बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने मौजवंश प्रवचन फरमाए। मरते समय मनुष्य को दीपक दिखाया जाता है कि उसकी सद्गति हो अथवा उसे मुक्ति मिल जाए। यदि केवल दीपक से ही सद्गति हो जानी होती तो बाद में उसके नाम पर दान पुण्य करने की क्या जरूरत थी। कई बार ऐसा भी होता है कि श्वास निकल जाते हैं और दीपक नहीं दिखाया जा सकता, तो उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तब गया जी जाकर उसके नाम पिंड संकल्प कराते हैं। इसका अर्थ ये हुआ या तो दीपक दिखाने से मुक्ति मिलती है अथवा मृत्यु के पश्चात पिंड संकल्प कराने से सद्गति प्राप्त होती है। वास्तविक रहस्य ये है कि मुक्ति वाला दीपक मनुष्य के अंदर है, बाहरी दीपक उसका प्रतीक है। आंतरिक दीपक जलाने के लिए समय के संत सद्गुरु से नामोपदेश लेकर उसकी कमाई करो। सहज समाधि भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक दीप जलाओ। बाहरी दीपक दिखाने का प्रयोजन केवल इतना है कि मृत्यु समय यदि ख्याल किसी बाहर की वस्तु में चला गया तो बाहर वाले दीपक को देखकर आंतरिक दीपक का ध्यान आ जाए और मनुष्य ब्रह्म पदार्थों से अपनी सुरति को समेट कर भजन अभ्यास में लगाए। जिसने योग अभ्यास की युक्तियां ही नहीं सीखी, सतगुरु से नाम उपदेश ही नहीं लिया, वह भला इस रहस्य को कैसे जान सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इस परंपरा को इस उद्देश्य हेतु की प्रचलित किया था, परंतु अब तो ये केवल साधारण प्रथा ही बन गई है कि यदि मृत्यु समय श्वास निकलने से पहले दीपक दिखाया गया तो सभी यही समझते हैं कि उसे मोक्ष मिल गया। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिल सकता है, ये सर्वथा असत्य तथा अज्ञानता है। यदि केवल दीपक दिखाने से ही मोक्ष मिल जाता तो भजन अभ्यास व्रत दान आदि कर्म करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। सभी इसी प्रथा के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त कर लेते। मोक्ष तो जीवन काल में ही इच्छाओं एवं वासनाओं पर काबू पाकर भजन अभ्यास की कमाई से आत्म साक्षात्कार कर प्राप्त हो सकता है। वास्तविक मोक्ष भी इसी का नाम है और जीव मुक्त भी वही मनुष्य है जिसने जीवन काल में आंतरिक ज्योति का साक्षात्कार कर लिया है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या ही सरल उपाय जीव को समझाने के लिए बताए हैं, परंतु दुनिया के लोग इसके मतलब कुछ और ही समझ लिए। जब तक अपने घट का प्रकाश, जिसे शिव नेत्र दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, इसे ना देखोगे तो मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। इसीलिए महापुरुष निरंतर सतुपदेशों से जागृत करते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचाने, सतगुरु के उपदेश से भजन अभ्यास की कमाई करके अपने घट में आत्म ज्योति का दीप प्रज्वलित करे और मृत्यु समय उस दीपक में अपनी सुरती लगाए ताकि बिना उच्च गति के मृत्यु ना हो पाए। यही महापुरुषों के उपदेशों का वास्तविक रहस्य है। इस प्रकार श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन एवं प्रवचन अमृत से सारी संगत कृत्य हो गई। टल की संगत ने बाहर से आने वाली संगत की बहुत ही प्रेम तथा हित चित से सेवा की। टल के मुख्य भक्तों के नाम जो बाद में परिवार से श्री दरबार में शरणागत हो गए थे, सीमा प्रांत के शरणागतों में ही उनके नाम दिए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त और भी काफी भगत थे जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ सेवा की। 2.5 मास के पश्चात भी टल की संगत आपके बाहर पधारने के लिए प्रसन्न थी, परंतु आपने उन्हें धैर्य देकर परमार्थ के काम के लिए पंजाब की ओर कृपा की। टल से पंजाब के स्थान भखड़े वाली एवं चकबंदी की तरफ कृपा फरमाई। यहाँ
कुछ दिन संगत को किरदार्थ करते रहे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी सिंध की संगत को साथ लेकर आपके श्री दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे और उन्होंने आपके श्री चरण कमलों में सिंध में कृपा करने के लिए विनय की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने उनकी विनय स्वीकार करते हुए चकबंदी से सिंध प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन 1926 में आप सिंध पधारे। सिंध प्रांत में स्थान लक्की जिला, सक्कर तथा सिंध के कई अन्य स्थानों अर्थात बीचाजी, कासिम, कानपुर के प्रेमीजनों को सुंदर दर्शन दिए तथा उपदेश अमृत की पावन गंगा में सबको स्नान कराया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने देखा कि सिंध में हमारे अनन्य प्रेमी के जीवन का कितना अद्भुत प्रभाव पड़ा हुआ है। आपके आगमन से सिंध में नव उल्लास छा गया। प्रेमी जन श्री पावन दर्शन के लिए दूर दूर से आते। ना उन्हें रात्रि को विश्राम की चिंता थी, ना दिन के समय कार्य व्यवहार की। चकोर की न्याय इसी बाट में रहते कि कब श्री दर्शन खुले और कब तृषित नैनों की प्यास बुझाए। उनके इस अगाध प्रेम को देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। जिस प्रेम भक्ति का अमीय रस श्री तीसरी पातशाही जी ने लोगों को पिलाया, वह अनूठी मस्ती आपके सन्मुख झलकने लगी। प्रेमी जन श्री दर्शन में इतने मस्त हो चुके थे कि एक क्षण के लिए विलंग ना होना चाहते थे, परंतु श्री सतगुरुदेव महाराज जी एक स्थान पर अधिक समय नहीं ठहर सकते थे। जब आपने किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए जाना चाहा तो सब प्रेमियों एवं संगत ने आपको वहीं रहने के लिए आग्रह किया। आपने वचन फरमाए, क्या आप नित्य प्रति हमारे दर्शन नहीं कर रहे हो? आपका संकेत निज तद्रूप श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज तीसरी पातशाही जी की ओर था। ऐसा कह प्रेमियों को आश्वासन दिया कि हम पुण्य सिंध शीघ्र लौट आएंगे। तब वहां से प्रस्थान किया। अन्य स्थानों पर सत्संग प्रचार करते हुए आप चकोड़ी संताश्रम में पधारे। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए स्थान स्थान से महात्मा जनों तथा जिज्ञासु प्रेमियों को चकोड़ी में आने का आदेश दिया। यहाँ सिंध की संगत श्री दर्शन करने के लिए आए। श्री चरणों में आकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के नाम पर उपासना की जाती है। उनके नाम पर सब कार्य हो रहे हैं। एक भगत नेवंत राम को शंका प्रकट की कि श्री तीसरी पातशाही जी तो अपने नाम पर सिंध में उपासना करवाते हैं। श्री वचन हुए, किसके पास इतनी शक्ति है जो स्वयं ऐसा काम करे? वह तो हमारी आज्ञा से सब कुछ कर रहे हैं। इसमें शंका उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं, हमारी मौज ही ऐसी है। वह प्रेमी क्षमा मांग कर बैठ गया। सिंध में जाकर वह पहले से भी अधिक पूर्ण श्रद्धा से सेवा तथा प्रवचनों का अनुसरण करने लगा। हजारों की संख्या में प्रेमी जन आकर श्री दर्शन का लाभ उठाने लगे। सारा दिन विशेष सत्संग तथा विचार विमर्श के लिए महात्मा जन एवं अधिकारी प्रेमियों को समय दिया जाता। रात्रि के 8 बजे से 2 बजे तक सर्वसाधारण के लिए श्री आशाद सत्संग होता। कभी कभी श्री मौज अनुसार प्रातः 4 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम चलता रहता। श्री चरणों में अनेकों भगत साधु वेश धारण करने के लिए विनय करते। आप अटूट श्रद्धावान तथा अचल निष्ठ प्रेमी को साधु वेश प्रदान करते। ये देखकर द्वेषी लोगों के मन में द्वेष की भावना भड़क उठी। वह मन ही मन सोचने लगे कि बिना किसी विज्ञापन अथवा समाचार के यहाँ इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं तथा साधु वेश धारण कर विरक्त बनते जा रहे हैं। उन्हें ये कहाँ ज्ञान था कि क्षमा कभी परवानों को संदेश नहीं भेजा करती कि मैं यहाँ रोशन हो रही हूँ, मुझ पर मिटने के लिए आओ। परवानों तो स्वयं सदा क्षमा पर मर मिटने को घातरत होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में पतंगे क्षमा के चारों ओर एकत्रित हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही प्रेमी जन श्री चरणों में आ रहे थे। किसी ने पूछा, इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं?
आपने वचन किए, श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति है, उन्हीं के वचनों की बरकत है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ईर्ष्यालु लोगों से सहन ना हो पाया। वे स्थान स्थान पर मनमानी चर्चा करने लगे। लंगर के लिए सुचारू व्यवस्था देखकर कोई कहता कि ये संत रसायनी है, कोई कहता इसके पास नोट बनाने की मशीन है, परंतु उनकी बुद्धि की पहुंच यहाँ तक ना थी कि वे समझ जाते कि संत महापुरुष विश्व के स्वामी कईयों ने साधु बनने के विषय में विरोध प्रकट किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी उनकी क्या चिंता थी। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर घना घना अंधकार स्वयं दूर हो जाता है, ऐसे ही श्री वचनों से अज्ञानी जीव सन्मार्ग प्राप्त कर रहे थे। संतों ने फरमाया है कि निंदक हमारी सेवा कर रहे हैं। इस ढंग से सच्चाई, ज्ञान, त्याग, वैराग्य की महानता एवं पावन यश वेग गति से फैलता है। इधर प्रेमियों की दशा ये भी कि साधु वेश धारण करने हेतु कई प्रेमी 2-2 दिन तक दंडवत किए रहते। आप उनमें से कुछ एक को साधु वेश प्रदान कर देते। आपके सम्मुख जैसा व्यक्ति आता, उसके मनोभावों के अनुरूप ही प्रवचन फरमाते। एक बार एक व्यक्ति के मन में ये विचार आया कि संसार की झिलमिल को छोड़कर विरक्त हो जाना बहुत कठिन है, परंतु इन महापुरुषों के पास तो सब त्यागी ही बनते जा रहे हैं। ये कैसी अजब लीला है। ये सब कुछ देखने के लिए वह सत्संग में पहुंचा। सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। सत्संग की समाप्ति पर आपने उस व्यक्ति का हाथ खींचकर कमलों में ले लिया। उस व्यक्ति ने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। आपने फरमाया, यदि हम कुछ दिन पश्चात इस सोने की बनी अंगूठी को मिट्टी की बनी हुई अनुभव करा दें तो तुम क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, यदि ये मिट्टी की दिखने लगेगी तो मैं इसे फेंक दूंगा। श्री आशाद हुए कि सत्संग के प्रभाव से वह पूर्ण पुरुषों की संगति से दुनियावी झिलमिल जो सोने की तरह चमकती दिखती है, वह गुरुमुखों को मिट्टी की तरह भासती है, तो वो भला इस मिट्टी को कैसे ग्रहण करे? श्री अमृत प्रवचन हुए को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और मायावी पर्दा दूर हो गया। सत्संग एवं श्री दर्शन के प्रभाव से उसके मन के सब विचार क्षीण हो गए। उसने श्री चरणों में विनय कर अपनी भूल को स्वीकार कर नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी प्रकार नित्य प्रति सत्संग की अमृत धारा में संगतों को स्नान करा श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार रूप दिया, जिससे सर्वसाधारण भी मालामाल हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।